अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका भाई मिस्टर ऐश आ गया एक और नए व्लॉग के साथ। तो आज का व्लॉग कुछ इस तरह से है। मैं बैठा हुआ था घर पे आराम से, तो मेरे उस्ताद जी आए जी काम से छुट्टी करके। आपको पता होगा कि मैं अमूमन उनको उस्ताद जी ऐसे ही कहता हूँ शुगर मेले के साथ। नाम उनका फ़हद है, तो बेसिकली नाम उनका फ़हद है, तो मैं वैसे शुगर मेले के साथ उनको उस्ताद जी कहता हूँ। तो वो आए हुए थे काम से छुट्टी कर कर और कह रहे थे चलो कुछ बाहर चलते हैं कुछ खाने पीने के लिए। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है। अभी भी स्टिल हम रोड के ऊपर हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ न्यू कोई अच्छा सा चीज़। जी हम आ गए इधर हान बाबा चाँप के ऊपर, इस्लाम सेंटर के सामने इसकी लोकेशन है। तो मैं यहाँ पर डिफरेंट ज़्यादा चीज़ें हैं। ये आ गई चाँप। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको इनकी डिफरेंट चीज़ें दिखाता चलूँ, फिर उसके बाद हम ऑर्डर लगवाएंगे। यहाँ पर चिकन के पीसीस, लेग पीसीस वगैरह, सीने के पीस, मलाई बोटी, टिक्का बोटी एंड कबाब। उसके अलावा उस कबाब के अंदर आपको बीफ कबाब, चिकन कबाब। तो यहाँ पर हमने चाँप वगैरह लगवा दी, बीफ कबाब की बेसिकली लगवाई। यहाँ पर सबसे पहले मिर्चें वगैरह काटने के बाद इसमें दही का छिड़काव किया। उसके बाद ये कोसर घी लिया, इसको डाला एक बोल के अंदर। उसके बाद फिर उन्होंने मिर्चें वगैरह और काटना शुरू कर दी और साथ पे भाई इधर तैयार कर रहे हैं इसको हल्का हल्का करके, इसको मैग्नेटेड कर रहे हैं। इसके साथ ही इन्होंने मिर्चें वगैरह इसके ऊपर डाली। अब इसके ऊपर दोबारा ये दही की बरसात की एंड देन इसको परात के साथ ढकने के बाद ये भाई हैं। और परात का ढकने के बाद अमेजिंग स्टाइल के साथ तवे के साथ ये रगड़ रहे हैं, बिल्कुल रगड़ रगड़ के इन्होंने रगड़ा है। एंड देन साइड से इसकी ग्रेवी बाहर आ रही है। तो अभी ये कुछ देखने में इस तरह की लग रही है। यार मैंने इनसे पूछा कि ये इस तरह क्यों कर रहे हैं, तो इन्होंने बताया भाई कि इस तरह हिलाने से परात ऊपर रखने से ये साथ जुड़ेगी नहीं, ये चाँप जुड़ेगी नहीं। तो यहाँ पर अब ये बिल्कुल रेडी हो गई है ऑलमोस्ट। तो अब इसके ऊपर फाइनल मैरिनेट करने के लिए इसके ऊपर धनिया का छिड़काव करेंगे। यहाँ पर ये धनिया डाल दिया। धनिया एक्चुअली हंडी में जितना ज़्यादा हो उतना मज़ा आता है। अब ये प्लेट्स ले लिए, यहाँ पर प्लेट्स वगैरह में सर्व करने के लिए इन्होंने बारी बारी डालकर सर्व कर रहे हैं प्लेट के अंदर। तो प्लेटें भरने के बाद अभी एक भाई आएगा, इन प्लेटों को उठाएगा एक अमेजिंग स्टाइल के साथ। और इन भाई का नाम मैं आप लोगों से शेयर करता चलूँ। इनका नाम अज़ीज़ है और इनकी शॉप का ये नाम हान बाबा चाँप है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर दूसरी साइड पर एक भाई आ गए, उन्होंने प्लेट वगैरह उठाना स्टार्ट कर दी हैं। एक ही वक्त में उन्होंने 5 प्लेटें उठाकर मुझे बाय बाय करके चले गए हैं भाई। अब ये साथ पे दूसरी आ गई है चिकन चाँप। इनकी चिकन चाँप भी भाई ने बोला कि दिखाएं इसको, ये भी दिखाएंगा। तो सेम उसी तरह ही मिर्चें काटने के बाद ये चाँप वगैरह पहले ही रेडी होती हैं। ऑलमोस्ट इनको तड़का वगैरह टाइप लगाना होता है, थोड़ा सा पकाना होता है। हाफ़ फ्राई पहले ही होती हैं, हाफ़ फ्राई हाफ़ उबाइल जो भी होता है इनका प्रोसेस। एंड देन फिर इसी सेम उसी तरह इसके ऊपर आ गई धनिया और सेम उसी तरह ये प्लेट में सर्व कर रहे हैं। अब इनकी मैं ये स्पेशल चीज़ दिखाता चलूँ, जो चीज़ ये मुझे खींचे हुए ले जाती है, इनकी रोटी, जिसे हम कहते हैं रुमाली रोटी कहते हैं। सबसे पहले ये आग जला रहे हैं। आग जलाने के बाद आग इधर इनका ये आग जलाने का सिस्टम ये कह लें पूरा देसी है। कोई इधर गैस वैस का सीन नहीं है, बिल्कुल एक लकड़ों के साथ जो आग जलती है वो। ऊपर ये है इनका तवा। अब यहाँ पर इन्होंने रोटी के पेड़े ले लिए, इसको बेलना शुरू किया। बेलने के बाद इन्होंने ये एक तवे के ऊपर लगा दी। बेसिकली ये तवा देखने में कुछ थोड़ा सा कह लो कि उल्टा लग रहा है, कुछ और चीज़ लग रही है, लेकिन ये इसी तरह का ही शेप का होता है। तो इसकी रोटी बिल्कुल एक पतली पतली सी होती है, रुमाली रोटी उसको कहते हैं, जो कि बहुत ही खाने में मज़े की होती है। आप इसको एक बंदा फिर ये 3 रोटियां आराम से खा लेगा। जब आपको भूख लगी हो तो 3 रोटियां आप इजीली खा सकते हैं। तो यहाँ पर ये रोटियां बिल्कुल रेडी हो गई हैं। तो दूसरी तरफ मैं दिखाता चलूँ ये इनके कबाब, ये बीफ कबाब जो कि हमने लगवाए हैं। हमने बेसिकली बीफ कबाब और साथ बीफ चाँप भी लगवा ली। तो यहाँ पर ये कबाब बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो अभी बैठ के हैं और ये हमें सर्व कर दिए गए हैं टेबल के ऊपर। यहाँ पर मैं इसका एक फ़ाइनल व्यू आपको चेक करवाता चलूँ। साथ सैलड भी दिया गया है, साथ रायता वगैरह, और साथ ही हमने ऑर्डर कर ली है अपनी 1-2 कोल्ड ड्रिंक्स। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं कबाब को लूँगा। कबाब की इनर जूसी लुक चेक कर सकते हैं। अब इस कबाब को मैं रायते के साथ ट्राई करूँगा, जिसका टेस्ट ज़्यादा बेटर आएगा मुझे।
आप इधर आ जाओ। अब हम ट्राई करेंगे चाँप को, बीफ चाँप को, जो कि स्पाइसी लग रही है मुझे देखने में। बीफ चाँप बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है, तो इसको रायते के साथ ट्राई करते हैं अब। स्प्राइट प्याज बचा। यहाँ पर हमने अपना सारा खाना फिनिश कर लिया है, तो अब बिल पे करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। अभी हम जा रहे हैं घर को वापस। रास्ते में सिविल अस्पताल वाले रोड के ऊपर से ये ट्रेन गुजर रही है, सारी ट्रैफिक रुकी हुई है। जब भी सिग्नल ओपन होता है तो हम यहाँ से निकलते हैं। लो जी, हमने अपना खाना वगैरह फिनिश कर लिया वहाँ से, तो अब जा रहे हैं घर को वापस। अगर बात करूँ यार आज के टेस्ट की, तो टेस्ट अच्छा था। मैंने पहले भी इनके ट्राई किए हुए हैं, ऑलमोस्ट काफ़ी देर पहले मैंने यहाँ से ना पहले भी चाँप वगैरह, बीफ चाँप और चिकन चाँप दोनों लगवाई थी और खाई थी। एंड देन बात करूँ, सबसे पहले मैं उस्ताद जी से अपने पूछता हूँ कि उनको आज किस तरह का लगा, क्योंकि जब लास्ट टाइम खाए थे तो तब वो भी मेरे साथ ही थे। तो उसके अलावा अब मैं इनसे दोबारा पूछता हूँ कि इनको इस तरह आज किस तरह का लगा। हाँ जी उस्ताद जी, किस तरह लगा आज का खाना? बहुत ज़्यादा स्पाइसी था। बहुत स्पाइसी था, बहुत ज़्यादा स्पाइसी था। अभी घर जाएंगे फिर पता लगेगा। स्पाइसी उस्ताद जी थोड़ा सा मजाक भी आपके साथ कर रहे हैं, वाकई स्पाइसी है था। स्पाइसी लास्ट टाइम भी काफ़ी था जब खाया था। तो अगर बात करूं अगेन कबाब भी अच्छे थे, लेकिन उस्ताद जी ने 4 कबाब लगा लिए थे और चाँप भी अच्छी खासी थी और मैं पेट बिल्कुल फुल हो गया। अब मेरा दिल कर रहा है घर पैदल चल के जाऊँ, इतना का भी हैवी हो गया है। तो इसके अलावा अगर लोकेशन की बात मैं शेयर करता चलूँ, मैं फिर से लोकेशन रिपीट करूँगा कि इस्लाम हॉस्पिटल के सामने बिल्कुल सिविल अस्पताल वाला रोड, उसके ऊपर खान बाबा चौक, और बाई का नाम भी मैंने ऑलरेडी वीडियो में मेंशन कर दिया है। उसके अलावा आज का व्लॉग हम यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।